नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ टिप पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान में आई होमगार्ड की वैकेंसी 2023 के बारे में। तो टोटल वैकेंसीज है 3842। इस वीडियो में मैंने सारे मेन पॉइंट कवर किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11/2/2023। इसके बाद आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे आज ही अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते टाइम आपके पास एसएसओ आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाके उसे अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो फॉर्म है, आपको इस वेबसाइट पे जाके recruitment2rajasthan.gov.in पे जाके आप उसे अप्लाई करना होगा। हाथ से भरे आवेदन पत्र स्वीकार किए नहीं जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन ही इसे अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे फोटोग्राफ की बात की गई है, तो ये एक ज़रूरी नोटिफिकेशन है। जैसे कि अगर आप आपके पुराने फ़ोटो है या फिर आपने फॉर्म में एक दो फ़ोटो आपके पास लास्ट के बचे होंगे, वो आपने इसमें दे दिए होंगे। फिर अगर आपको वापस जब फ़ोटो देनी पड़ती है तो आप दूसरे फ़ोटो देते हो, तो कभी कभी वो स्वीकारने में मना करते। तो आपके पास जो भी रिसेंटली में खींचे गए फ़ोटो, वही आप इसे अपलोड करें इसमें। और वो 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए और उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए। और आपके जो हस्ताक्षर है, आपकी साइन है, उसकी साइज़ होनी चाहिए 20 KB से 50 KB। आप जब भी फॉर्म भरे तो उसमें कोई गलत सूचना ना फिल करें। अगर ऐसा करते आप पाए गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एक से अधिक आवेदन ना करें, यानी अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो दूसरी बार दूसरा फॉर्म भर के आप अप्लाई करते हैं तो दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। और यहाँ पे फीस की बात की गई है। तो एग्ज़ाम की जो फीस है उसकी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 250 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS और EBC वर्ग के लिए है 200 रुपये। और यहाँ पे जो आपका प्रवेश पत्र है वो आपको एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से प्राप्त हो जाएगा। तो आप उसे वहाँ से जाके अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको आपकी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पे भी भेजी जाएगी। यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। तो आरक्षण में अनुसूचित जाति के लिए 16 पद है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 21, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 10, और एबीसी से 5। और यहाँ पे महिलाओं को 30% की आरक्षण दी गई है। यहाँ पे महिलाओं को अप्लाई करने से ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे एजुकेशन की बात की है, तो आपको कम से कम 8 पास होना ज़रूरी है। अगर आप 8 पास है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एज की बात की गई है, तो यहाँ पे एज है 18 से लेके 35 साल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक एक 1988 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। और 2005 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जो फिजिकल है उसकी बात की गई है। तो आपकी कम से कम 168 से, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी जरूरी है, और महिलाओं के लिए 152। और छाती की जो आपका सीना मापते हैं उनके ये पुरुषों के लिए कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। और ये महिलाओं के लिए लागू नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो वेट कैटेगरी है, तो यहाँ पे पुरुषों के लिए कोई ऐसा वेट कैटेगरी नहीं है। महिलाओं के लिए कम से कम 47.8 किलोग्राम होना ज़रूरी है।
यहाँ पे दोनों आँखों की दृष्टि में 6/6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपको चश्मे या ऐसा कोई दिक्कत है देखने में तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मानसिक रूप से जागरूक, यानी जो भी आपकी जो विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए, यानी आप फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको कोई जैसे आर्मी में होता है नॉक नी, यानी दोनों पाँव आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई होना नहीं चाहिए ऐसा, या बहंगापन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसमें अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे कि ये फ्लैट फुट हो गया। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, तभी आप इसे फील कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की बात की गई है, तो डॉक्यूमेंट में आपका शैक्षणिक योग्य के प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के मूल निवास के प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनजाति क्षेत्र से अगर महिला है तो वो विधवा है तो अपने पति के मृत्यु एवं विवाह मामले में जो उनका सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। अगर आप सैनिक है तो आपके भूतपूर्व का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपने जो शारीरिक जो चिकित्सा होती है कि जैसे कि फिजिकल डॉक्टर के पास जाके आप ये पीईटी करा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और ये के 4.5 यानी जो आपकी पासपोर्ट साइज़ होती है वैसी 2 फ़ोटो, और 2 फ़ोटो एवं हस्ताक्षर का मिला। यानी जब भी आप आपको फिजिकली वहाँ पे बुलाया जाएगा तब आपके जो ये फ़ोटोज़ हैं और आपकी हस्ताक्षर है वो दोनों मैच किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम चरण होगा, तो प्रथम चरण फिजिकल टेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पुरुषों के लिए है दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ है। तो यहाँ पे अगर 3 मिनट 30 सेकंड तक आप कर देते हो तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। तो ये सब पॉइंट है। अगर आप 4 मिनट से अधिक लेते हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। अगर 0 पॉइंट मिले तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 800 मीटर की दौड़ है। तो 800 मीटर में आप अगर 4 मिनट में 4 मिनट 10 सेकंड में अगर आप नहीं पहुंच कर पाते हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, तो आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर ये दौड़ पूरी कर लेते हो तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। ये चिनअप्स है पुरुष वर्ग के लिए। फिर चिनअप्स हो गए, तो चिनअप्स यानी जब भी हम वो पुलअप्स करते हैं उसे चिनअप्स कहते हैं। तो अगर आप 10 पुलअप करते हो, चिनअप्स करते हो तो आपको 10 अंक मिलते हैं। तो इसमें तो हो ही जाना चाहिए कि 10 अंक तो ले ही लेने हैं। और महिला वर्ग के लिए जो गोला फेंक है वो 4 kg का है। अगर 14 फीट से कम होता है तो आपको 0 अंक मिलेंगे। अगर 16 फीट फेंकते हो तो आपको 10 अंक मिलते हैं। अगर 0 अंक मिलते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे, तो आप फिर आगे नहीं जा पाओगे। और ये जो दूसरे डॉक्यूमेंट अगर ये आपके पास होते हैं तो उसके अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एनसीसी में आपको ए बी सी का प्रमाण पत्र मिला है तो जैसा प्रमाण पत्र मिला है वैसे ही उनको अंक मिलते हैं। 6 अंक है। जैसे कि एनसीसी का आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। फिर अगर आपने कंप्यूटर शिक्षा हेतु राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कंप्यूटर का कोर्स किया हो ऐसा कुछ है तो उसके आपको 4 अंक मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आपने आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, ऐसा डीजल मैकेनिक, तो उनको 3 अंक मिलते हैं। तो ये आईटीआई वालों को लिए सही बैठता है। अगर आपने जैसे कि राज्य स्तर से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर आपने कोई गेम खेले तो आपको उसके 4 अंक मिलते हैं। अगर आपको कोई पुरस्कार मिला है जैसे कि राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्य पुरस्कार, तृतीय
तो उसके आपको यहाँ पे अंक दिए गए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अंक मिलते हैं। अगर आपके पास हल्का भारी जो मोटर वाहन चालक हो आप, तो उसके भी आपको 4 अंक मिलते हैं। अगर ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है फिर भी आपको 20 अंकों से अधिक नहीं होगा, यानी आपको टोटल 20 ही मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका मौखिक इंटरव्यू होगा, तो उसके आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। जो शारीरिक क्षमता की जो फिजिकल एग्जाम होगी उसमें आपके 25 मार्क्स होंगे। विशेष योग्यता होगी तो उसमें आपको 20 मार्क होंगे। और मौखिक व्यक्ति के होगा तो उसमें आपको जो इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, उसमें आपको 5 मार्क्स, अगर आप पूरा अच्छा चाहते हैं तो उसको आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो यही सारे मेन पॉइंट्स थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको जो भी मेन पॉइंट्स थे वो आपको मिल गए होंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।